आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग बेहतरीन तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात करें, तो सभी ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है और अपने मत का इस्तेमाल भी किया है। और साथ ही बंगाल की जनता से बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने भी सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करके बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग डालने की अपील की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालना एक महत्वपूर्ण अधिकार है। और ऐसे में लाइव इंडिया परिवार भी बंगाल के उन तमाम लोगों से अपील करता है कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मत का इस्तेमाल करें। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 142 सीटों पर हो रहा है और इसमें कई ऐसी हॉट सीटें हैं जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। अगर हम भवानीपुर सीट की बात करें तो ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट है, चूंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उनका सामना बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद नेताओं ने क्या कुछ कहा है और साथ ही अलग अलग राज्यों के नेताओं ने बंगाल के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. अभी अच्छा हुआ, अभी गया वोट दे पाया, शांतिपूर्वक वोट हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि पूरा दिन शांतिपूर्वक हो। लेकिन मैं अपने आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वोट दे दे, इसलिए कि वेदर भी है, बहुत गर्म वेदर है, धीरे धीरे धूप आएगी और लाइन में लगकर वोट देना पड़ता है ना, तो समस्या हो सकती है। कोई कोई प्रॉब्लम अभी नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आधे जितने भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं सब तो या तो पुलिस या तो जेल में है और या तो बाहर है। क्या कहना चाहेगा? वोटिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा। पूरा भाजपा, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। No, we've just started. The election has just started. First thing I did was I voted. There was a long line. So, but anyway, which is very good because it shows that a lot of people are voting with great deal of enthusiasm. We feel that the higher the turnout, the greater will be the prospects for people voting for change in West Bengal. Is there any, do you think that the things are repeat again like in first phase? I hope that the high turnout of the first phase, the peaceful nature of the polling in the first phase is repeated in the second phase as well. And that West Bengal will set a new trend of having peaceful elections. And if that happens, my full compliments to the Election Commission. Would you like to say regarding the arrangement that ECI arranged? I can only talk at present about this particular booth, and the arrangements have been perfect here. Very good. के भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की आंधी चल रही है। दिल्ली जो है आम आदमी के पाप से मुक्त हो गया। उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के जंगल राज गुंडा राज से मुक्त हो गया और बिहार में तेजस्वी यादव का जंगल राज गुंडा राज वापस नहीं आने पाया
अब जो माफिया राज है, घुसपैठिया राज है, वह पश्चिम बंगाल से भी जाने वाला है और हमारी सरकार बनने का मतलब है कि हम अराजकता और कुशासन से मुक्त मतलब 4 प्रदेशों में जीत का चौका लगाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए ही जा रहे हैं और पूरा प्रदेश खुशी से झूम रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे ये बनने। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहते हैं। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो। बीजेपी के लिए कोई डू और डाई नहीं। हम 70-75 साल से राजनीति कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े हैं। आज 21 राज्यों में हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने चुना प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी लड़ाई चलता रहता है। हमारी लड़ाई किसी एक चुनाव के लिए नहीं है, समाज परिवर्तन के लिए हम आए हैं। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो, लोगों की और सामने परिवर्तन दिखे, विकास दिखे, इस प्रकार लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक प्रक्रिया है, यात्रा है हमारे लिए, हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, सुबह सुबह से लंबा लाइन दिखाई दे रहा है, इस बार भी दूसरे चरण पे भी इसका काम बिल्कुल लोग एकदम तैयार है वोटिंग करने के लिए, अपना अधिकार प्रयोग करने के लिए। इस बार देखिए, जहां 60% उसके नीचे वोटिंग होता था, 65% होता था कोलकाता आसपास में, वहां भी 85-90% तक पोलिंग पहुंच जाएगा। तो सेंट्रल फोर्स ज्यादा है, इसलिए क्या असर पड़ रहा है कुछ? सेंट्रल फोर्स तो है ही है, वो तो हर बार होता है, लेकिन सेंट्रल फोर्स का जो और उपयोग हो रही यूज चुनाव कमीशन खुद दे रहा है। पहले से चुनाव कमीशन जिस प्रकार शक्ति दिखाया है, उससे लोगों का मनोबल बढ़ा है। 2 लाख आर्मी आया है और यहाँ पर लड़ाई करने आया, ऐसे रवि किशन बोल रहा था। नहीं, बिल्कुल ठीक। बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। कश्मीर सुधर गया, वहाँ कोई स्टोन पेंटिंग नहीं होता है, बमबारी नहीं होती, गोली नहीं चलता है, कोई वहाँ हमारा सेना को अपमान नहीं करता है। लेकिन बंगाल में वो स्थिति है। यहाँ जो सेंट्रल फोर्स आए उसको अटैक किया जा रहा है, पुलिस को अटैक किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को अटैक किया जा रहा है। तो डराने का जो यहाँ सिलसिला चली है वो अभी भी जारी है, लेकिन चुनाव में वोटिंग में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सामान्य जनता तैयार है परिवर्तन के लिए और अपना वोटिंग करने के लिए। वो बिल्कुल सुबह से जाकर लाइन में खड़े हैं और वोटिंग करेंगे। BJP they said that in 2024, they said it in 2021. You go and ask them. You said it's going to be a clean sweep for BJP every time. But whenever the numbers have been revealed or the electoral outcome came, it became the other way around. So it is the onus is on you to go and ask the BJP leaders. Every time you have predicted something, eventually it has turned in Trinamool's favor. Amit Shah said we'll get 200 seats in 21. Trinamool plus 200 seats. They said we'll get 30 seats in Bengal in Lok Sabha. Trinamool got 29 seats. This time they are saying 177. So by their track record, they will only go down below 50. ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? शुभेंदु दा कुछ व्यवस्था लेंगे आप? अब देखिए इतना आदमी एक ही बात है, आप सेकेंड फेज के जो मतदाता वोट देंगे सबके बारे में एक ही बात करना है। आप सुबह सुबह आकर वोट दीजिए, अच्छा तरह से वोट दीजिए। ये उत्सव है, वोट देकर बंगाल का परिवर्तन कीजिए। असली परिवर्तन जो होगा आज इस बार ही होगा। आप लोग निकल पड़े, वोट दीजिए। फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड पोलिंग हुई थी यहाँ पे, सेकंड इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। सेकेंड फेज में वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा, देख लीजिएगा। 92% थे फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में वो 92 से बाद 3-4% शायद हो जाए। फर्स्ट फेज पोलिंग काफी शांतिपूर्ण रही, सेकंड फेज में क्या लग रहा है कहीं पे शांतिपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि हमारा फोर्स वाले हैं, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लिए हैं, ठीक है, तो अच्छा ही होगा, ये मेरा उम्मीद है। आप यहाँ सिटिंग एमएलए भी हैं, इस बार क्या उम्मीदें हैं बीजेपी को? भाजपा सत्ता में आएगा, बहुत सारा सीट लेकर सत्ता में आएगा और बंगाल का परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या करेगा, क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? परिवर्तन यह महिला का सुरक्षा नहीं है, वो सुरक्षा होगा, सुरक्षा देगा भाजपा सरकार आकर। किसानों का फसल का दाम नहीं है, उसका मिलेगा, सटीक दाम मिलेगा उसका। तो युवा का कर्मसंस्थान नहीं है, वो चाहिए। 2011 के बाद SSC नहीं हुआ है, उसका होना चाहिए। 5 इयर्स इधर का जो हम लोगों का जो शिक्षित समाज है, वो धर्मतला में धरना देकर पुलिस का डांडा खा रहे हैं, वो चेंज करना है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल, इधर का मिनिस्टर भी जेल में है, खास कर 10-12 मिनिस्टर जो मंत्रिसभा में है, वो जेल में डाल दिया गया।
बहुत बुरा हो गया बंगाल का हाल। इस बार परिवर्तन होगा, हमारा प्रधानमंत्री जी ने बताया है परिवर्तन होगा, सिर्फ टाइम का अपेक्षा है, 4 तारीख का अपेक्षा है। पूरा बंगाल में गिरवा सुनामी बहेगा और टीएमसी नाम का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीसी भाई होगा वो बंद हो जाएगा, उसका वर्कर को दूसरा कंपनी खोजना पड़ेगा। आप सिटिंग एमएलए भी हैं, तो आपको इस बार कितनी उम्मीद है? क्या पिछली बार की मार्जिन को भी आप क्रॉस करेंगे? हम नहीं बोल रहे हैं, पुरसुरा का पब्लिक बोल रहा है 50,000 वोट से लीड होगा इस बार। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रहे हैं। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात कहना चाहते हैं हम, आप सुबह सुबह घर से निकल पड़े, पहले वोट दान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए, ठीक है? बहुत सारा वोट दीजिए, आप लोग उत्सव की तरह वोट दीजिए और ये बंगाल का परिवर्तन के लिए मोदी जी का हाथ सख्त करें। यहाँ टीएमसी के एमपी हैं जो इस एरिया से, वो तो ड्रामा मिताली बाग है, ड्रामा और पूरा ड्रामा है। उसका गाड़ी में एक बात बोली है, उसका गाड़ी में ड्राइवर साइड में तोड़ा है, तो उसका क्यों काज लगेगा? पब्लिक नहीं समझते क्या? रो देने से सब हो जाएगा? नहीं हो सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत जिम्मेदारी का डिजिग्नेशन है, वो उसको ये सोचना चाहिए था हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किया है, इस बार पूरा साफ हो जाएगा। आरामबाग सब डिवीजन में तो सीट तो नहीं है टीएमसी का, 4 सीट भाजपा का है, इस बार बहुत सारा मार्जिन से जीतेगा। और इधर का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट हायर कैंडिडेट है, वो डॉग का डायलिसिस करने का मामला में बहुत उसका नाम है। ऐसा गोहाट के कोई आदमी नहीं मिला क्या? पुलिस से हायर करके इधर लाना चाहिए। गोहाट के कोई नहीं है टीएमसी वालों को, इस बार उसको इधर हराने के लिए उसका दल भेजे हैं इधर। जरूर इधर डिबीट होगा। गोहाट लगभग 10,000 से 15,000 वोट से हारेगा। चलिए, सबका धन्यवाद, नमस्कार। अच्छी या बुरी है, पर ये सच्चाई है कि हम यहीं रहते और यहाँ पे आज आपने देखा है कि मोटर बाइक अलाउड नहीं किया है, इसीलिए। और मुझे खुद मोटर बाइक चलाना तो आता नहीं है, तो सवारी का होके आना पड़ता, और यहाँ पे सवार तो आज अलाउड नहीं है, तो फिर टोटो ही रहा है। और मेरा घर बूथ के बहुत ही पास है, या तो हम चल के आते हैं या टोटो में आए। फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंट काफी हाई रहा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या आपका अनुमान है सेकंड फेज में वोटिंग परसेंट क्या रहने वाला है? देखिए, इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है, 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए, आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे, और बल्कि पहले फेज में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज में, वो सेकंड फेज में खत्म होने वाला है। पीसफुल वोटिंग चल रहा है, लेकिन करीमपुर के में ही एक जगह से तस्वीर आई है जिसमें आईएसएफ के बूथ एजेंट को कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने किया है। वो तो रोज सुबह से कहते हैं कि हमारे बूथ एजेंट ने ये किया है, जहाँ पे चुनाव आयोग ने सारा देश के ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हैं। तो ये पता नहीं मुझे, अभी आप तो पता है मुझे 7 बजे अभी मैं आई हूँ, जाके कंट्रोल रूम देखूंगी, ये पता नहीं क्या हुआ है, मुझे पता। इलाका है, मैंने कई वोटरों से बात किया, उनकी बहुत पुरानी मांग है कि करीमपुर को रेलवे लाइन की फैसिलिटी मिले। हम तो यही बोल रहे हैं 12 साल से मोदी का सरकार है, 12 साल से। सिर्फ यहाँ ही मत पूछिए, यहाँ से नेक्स्ट वाला असेंबली जाइए तेहट्टा, उसके बाद वाला जाइए आप चापड़ा, ये जो पूरा लाइन में है 100 किलोमीटर करीमपुर कृष्णनगर से यहाँ पे, ये बिल्कुल बिछड़ा हुआ है पूरे एरिया से। वो यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, ये 3 असेंबली में पूरा बिछड़ा हुआ है। 12 साल से मोदी सरकार, ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी, उन्होंने इनका पास भी किया था, बजट में भी दिया था, और पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है, 12 साल से रेल मंत्री उनके हैं, 5 साल तक तो शायद अश्विनी वैष्णव जी ही हैं। मैंने बार बार संसद में ये मांग उठाई है, 2 करोड़ रुपया देके इसका फिजिबिलिटी स्टडी भी हुआ है, पर बीजेपी क्या कहते हैं, हर बार लॉलीपॉप देके बोलते हैं कि करीमपुर के लोगों हमें जिताओ फिर हम देंगे। तो हम कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी सबको बोलती ना कि हमें जिताओ फिर हम लक्ष्मी भंडार देते, तो यहाँ पे जो 2.5 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी भंडार मिलते हैं,
सबको मिलते हैं। ममता बनर्जी ये नहीं देखती कि कौन मुझे वोट देता है, कौन मुझे वोट नहीं देता है। तो 12 साल से जो बीजेपी सरकार गद्दे पे बैठे हुए हैं, वो आज आके करीमपुर जैसा जगह, जबकि कितनी पुरानी मांग है, ममता बनर्जी ने ऑलरेडी ये अभी तक दिया नहीं, तो इससे सच्चाई पता चलता है। ममता बनर्जी खुद बैठ गई है जाके बूथ सेंटर में, क्या कहना चाहेंगे? बूथ सेंटर में जाके खुद क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे उसको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहा? वो क्या बैठेगा, क्या खड़ा होगा, किसको डराएगा, किसको प्यार करेगा, उनको पूछिए ना। मुझे पूछने का कोई जरूरत नहीं। तो क्या मैं तो देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है। अब तक 25% वोट पड़ गया है, 9 पड़ जाएगा। जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। तो क्या डराने के लिए बैठी है ऐसे किसी को? उसको बोलिए 77 वार्ड में जाने के। यहाँ क्यों घुस रहा है? डराने के लिए हिंदू वोटर को। देखिए, इस गणतंत्र की इतने बड़ी जो उत्सव है, इस उत्सव में और बंगाल में कोई भी अवाम, कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर वो आज छुट्टी का दिन नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल का जो डेंजरस स्थिति है, अर्थनीतिक स्थिति बोलिए, सामाजिक स्थिति बोलिए, गणतांत्रिक स्थिति बोलिए, वो एकदम ध्वस्त हो चुका है। और ये टीएमसी का हाथ में हुआ है, टीएमसी का, ममता बनर्जी का ये जो शासन है उसके हाथ में हुआ है। तो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, बांचना चाहते हैं, जहां गणतंत्र की मतलब ये लोग मर्डर कर रहे हैं, बस यहां से निकालना चाहते हैं लोग। इससे पहले भी बंगाल में वोट हुआ, लेकिन ऐसे लोग छुट्टी का दिन मन के कुछ लोग रेस्ट भी लेते थे, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, मेरा क्या। लेकिन ऐसा भी रूप नहीं है। लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलेंगे तो हम सब मर जाएंगे, यहां से हमारा इमिग्रेंट लेबर बढ़ेंगे, बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे काम की तलाश में। फैक्ट्रीज 6000 के ऊपर बंद हो चुका है और यहाँ युवा पीढ़ी के पास काम नहीं है। तृणमूल का सिंडिकेट में उनको अगर खाना है, पीना है, जिंदा रहना है, संसार बसाना है, तो मतलब तृणमूल का जो 2 नंबर सिंडिकेट है उसमें जाकर पाप करना है। यहां से मुक्त होना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो लोग चाह रहे हैं कि घर से निकाल के छुट्टी का दिन ना मान के तृणमूल को ही यहां से विदाई कर दे। सर, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में काफी कड़े रूप दिखाए हैं। कुछ वीडियोस जैसे जहांगीर खान के जो आईपीएस ऑफिसर है उनके आए हैं और कुछ लोगों के ट्रांसफर भी किए, कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो होना चाहिए। मतलब जो खराब लोग हैं, जो गणतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं ममता बनर्जी के इशारे में, ये तो होना नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी को पता है इस बार उनके पास लोगों को आश्वास लेने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ इश्यू है ही नहीं। ममता बनर्जी क्या बोलेगी? बोल नहीं पाई वो। टीएमसी को क्यों वोट मिलना चाहिए? क्या तृणमूल बोलेंगे कि फिर से नौकरी चोरी करेंगे, चावल डावल रेशन चोरी करेंगे, इसके लिए वोट दे? युवा का जो सर्वनाश जो हमने किया है, इसके लिए फिर से करेंगे तो फिर वोट दे? या महिला के यहाँ जो असम्मान हुई है, एक के बाद एक जो घटनाएं वो फिर से घटे, महिला के आत्मसम्मान जो है वो ध्वस्त हो जाए, इसलिए टीएमसी को वोट दे? उनके पास बोलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो लोग वोटिंग परसेंटेज कम हो इसलिए थोड़ा थोड़ा गुंडे लोगों को छोड़ के रखा है, जो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा है। और हमारा भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं उसको थ्रेट कर रहे हैं, बस सही। और कुछ सरकारी अफसर हैं जो बीएलओ बन के बैठे हैं, जिन्होंने 2200 बूथों में ममता बनर्जी के एक इशारों पे 2200 बूथों में कोई नहीं मरा, इसका पर्ची डाला था ईसीआई के अंदर, एक लिस्ट भेजा था। तो ये सब खुल गया है, तो चाहे वो सुधर जाए। बस लोग ये चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि मतलब खुली हवा में सांस ले, गणतंत्र की सांस ले, ना ही एक किरण है जो बंगाल को उजाला दिखाए, बस। सर, जहांगीर खान टीएमसी के जो लीडर है वो कह रहे हैं कि अगर आईपीएस शर्मा कोई क्रिमिनल का कोई जवाब जो है वो ममता बनर्जी देना पसंद करती है। कोई भद्रजन, कोई सुस्त नागरिक एक क्रिमिनल का कोटेशन को लेकर बात नहीं करना पसंद करते हैं, मैं भी नहीं कर रहा। जो देख रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो वैसा ही होगा, 90 के ऊपर जाएगा। और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। What you have been asking regarding Falta, the margin will also increase, the voting percentage will also increase, and the voting percentage of Trinamool will also increase. Yes, I will be in the Antola's control. लग रहा है कि वो नौसेना और भाई आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफाल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो।
तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में, वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। बीजेपी कैन ट्राई एवरी ट्रिक्स फ्रॉम देयर रूल बुक, they will fall flat on their faces when the results come out. भाई बंगाल के, you don't know the people of Bengal. কলকাতার মেয়রের বাড়িতে রাত্রি 1টার সময় সব জায়গায় হয়েছে, খালি কলকাতার মেয়র কেন, কখনো ইডি, কখনো সিবিআই, কখনো সিআরপিএফ। I am not a political astrologer. I have said Trinamool's tally will increase, Trinamool's vote percentage will increase. I stick to my claim, what I said 1 year back. मैंने जो बोला 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 पे मिला था, उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है और 4 तारीख को आपसे मुलाकात होगा। चुनाव में मतदान कीजिए, इसको लेकर क्या बोलेंगे? सारी एजेंसी तो भय, अगर वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है तो भय मुक्त इलेक्शन कैसे होगा? तो भय तो आप ही दिखा रहे हो। भाई तृणमूल का बात छोड़ दो, अभी आप ही ने पूछा ना, बाली में जनरल वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो तो तृणमूल नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं हो, अगर 30 लाख लोगों को आपने वोट देने से रोक दिया है, तो आतंक और भय का परिवेश कौन फैला रहे? इन लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 15 लाख का वादा दिया और 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस अमित शाह के पार्टी ने बनाया। तो अगर भय का बात कर रहे हैं तो भय ये फैला रहे हैं और भरोसा दीदी और तृणमूल दे रहे हैं कि आप वोट दीजिए, अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग करिए और बंगाल को ऐसा बहुमत दीजिए कि बंगालियों के साथ, बंगाल के साथ ना इंसाफी करने से पहले ये लोग 100 बार सोचने पे आने वाले दिन में मजबूर हो जाए। देखिए, ये तो त्योहार है ना डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी के त्योहार में सब हंसी खुशी, यही तो हमारी धरोहर है। हिंदुस्तान की धरोहर आज से हमारे हजारों साल पहले डेमोक्रेसी थी और आज भी वो डेमोक्रेसी चली रही है। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी फुट सोल्जर्स है ना, आज हम जो अपना वोट दे रहे हैं उसके पीछे इतनी सारी मेहनत, और आज नहीं, मतलब बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को और ये जितने भी हमारे संतरी है जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर इधर आए हैं, सब कुछ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से इस बार का चुनाव देखा गया, SIR का प्रोसेस हुआ है, जिस तरह का संकल्प आज का जो रोल रहा है, क्या कहना चाहिए? आज त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन में हंसी खुशी, और जो भी इलेक्शन कमीशन करता है ना, वो कानूनी तौर पे जो होता है वही करता है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि हर नागरिक को जो वोट देने के काबिल है उनको वोट देने की सुविधा करे। चाहे बहुत सारा देखा व्हीलचेयर में आ रहे हैं लोग, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए फैसिलिटी है, मगर जैसे जैसे हम लोग के दिन जा रहे हैं वैसे वैसे ये चुनाव की प्रतिक्रिया है ना, बहुत ही सुंदर और अच्छी भावना से हो रही है। तो मैं चुनाव आयोग को और हमारे उसके जितने भी सोल्जर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। एज यू आर अपॉइंटेड बांग्लादेश हाई कमिश्नर, क्या कहना चाहिए, एक नए दायित्व, नया रोल? देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, आज जो त्योहार है, बांग्लादेश ने भी वो त्योहार अभी कुछ महीने पहले बनाया, तो वो त्योहार के प्रति उनका भी वो त्योहार है, हमारा भी त्योहार है। एक वो है अपना भूपेन हजारिका, वो हमारे बहुत करीब के थे। उनका एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, और वो गाना है गंगा আমার মা পদ্মা আমার মা আমার দু চোখে দুই জলের ধারা মেঘলা যমুনা একই आकाश একই বাতাস একই যন্ত্রণা। तो ये भूपेन हजारिका का जो ये गाना है ना, मुझे पता नहीं कि आज मुझे उसका अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान सुबह से जारी है और लोगों के अंदर उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। ऐसे में इंतजार है वोटिंग परसेंटेज का। फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या पहले चरण की तरह ही होता है या फिर वोटिंग परसेंटेज में इस बार कुछ बदलाव नजर आएगा। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि इस बार बंगाल में वोटिंग परसेंटेज आखिरी चरण में भी बेहतर होना जरूरी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।